जय माँ शक्ति प्रिय साधकों। आज मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर के प्रश्नों को उत्तर देने जा रहा हूँ। ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत दिनों से वो ये प्रश्न कर रहे हैं, पर इसमें दिक्कत थोड़ी प्रश्न को उत्तर देने में तो कोई नहीं होती। दिक्कत थोड़ी ये हो जाती है कि मैं तो एक कर्म के साथ चलना चाहता हूँ कि चाहता तो मैं ये था कि पहले साधनाओं के अनुभव डालूँ, उसके बाद जब अनुभव समझ में आने लोगों को चालू हो जाए और उसी में उनको सभी प्रश्नों को उत्तर भी मिल जाता। लेकिन लोगों में धैर्य नहीं है, समय से पहले जल्दी जल्दी सब कुछ जानना चाहते हैं, और जब उनको प्रश्नों का उत्तर मिल जाता तो फिर साधना का प्रारंभिक जो कर्म है वहाँ से मैं चालू करता। पर जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो फिर वो कर्म थोड़ा गड़बड़ा जाता है, पर ये उत्तर भी देने जरूरी है, आवश्यक है। तो उनका पहला प्रश्न ये है, वो जिन साधना के लिए प्रयास कर रहे हैं पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर एक प्रश्न किया कि गुरु जी, अगर शक्तियाँ हो तो सब हमारे बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं, अगर शक्तियाँ होंगी तो क्यों नहीं जान सकते। पर उसका विधान ये नहीं है कि कोई भी शक्ति अगर आपको सिद्ध होती है तो 24 घंटे वो हर पल आपके साथ है। ऐसा नहीं होता। उसको स्थान दिया जाता है, उससे वचन लिया जाता है। जैसे मैंने अपने मसान साधना के अनुभव में बताया था कि किस प्रकार से मसान प्रत्यक्ष हुआ था, और जहाँ पे प्रत्यक्ष हुआ था उसी पेड़ पर मैंने उसको स्थान दिया था। क्योंकि जो शक्ति आपको सिद्ध होगी वो भले ही आपके वशीभूत अवश्य है, कार्य करने के लिए बाध्य अवश्य है, पर जीवन तो उनका भी एक है। वो भी तो किसी योनि में है, उनके भी अपने मित्र गण हैं, उनके भी अपने परिवार संबंधी गण हैं, उनका भी जो भी जीवन है उसके साथ वो भी बंधे हुए हैं। बस उस योनि में पड़े हुए हैं, इतना भर जरूर है। बाकी अपना जो जीवन है उनको भी कहीं आपस में वो भी बात करते होंगे, वो भी कहीं मिलते जुलते होंगे। तो उनका एक व्यक्तिगत उनका भी कर्म है। सबको भगवान ने सोच तो दी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई बाहर से नहीं बनता, हम तुम में से ही बनते हैं। कोई भूत योनि में जा रहा है तो मनुष्य जा रहे हैं, कोई ब्रह्म राक्षस बन रहा है तो मनुष्य बन रहे हैं, कोई चुड़ैल बन रही है तो मनुष्य बन रहे हैं, और कोई देवता भी बन रहा है तो मनुष्य बन रहे हैं, और कोई देव योनि से गिर रहा है तो मनुष्य योनि में आ रहा है, और मनुष्य योनि से गिर रहा है तो भूत योनि में आ रहा है, और भूत योनि से भी गिर रहा है तो पशु योनि में जा रहा है। तो ये कर्म है, सिस्टम है सारा का सारा। तो जिस भी शक्ति के पास या साधक के पास जो भी शक्ति होती है, पहले तो वो प्रतिबंधित होती है, उसको वचन के साथ में स्थान दिया जाता है। दूसरा, एक निश्चित समय तय किया जाता है, वो निश्चित समय उस शक्ति के लिए भी अनुकूल रहता है, और गुरु भी एक निश्चित समय अपने शिष्य के लिए तय कर देता है, जिससे कि उसके साधना मार्ग में अवरोध पैदा ना हो। जैसे गुरु ये तय कर सकता है कि भाई आप मावस के दिन ही इसका उपयोग करोगे या प्रयोग करोगे। ये भी तय कर सकता है कि पूर्णिमा से 2 दिन की छूट मैं देता हूँ, तभी इसका इस्तेमाल करोगे, बार बार इसको नहीं बुलाओगे। ये इसलिए किया जाता है कि जो शक्ति है, अधिकतर तामसिक शक्तियाँ होती हैं, रासिक तो शक्तियाँ होती हैं, सात्विक शक्तियाँ होती हैं। अगर सात्विक शक्ति है तो उसका तो एक क्षण का भी दर्शन मात्र ही होता है, वही बहुत होता है, उसी से व्यक्ति की उन्नति प्रारंभ हो जाती है। लेकिन तामसिक शक्तियों का संग सदा उपयोग नहीं बताया गया है। जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं उनका सदा साथ रहना उपयोगी नहीं बताया गया है, इसीलिए उन्हें स्थान दिया जाता है। उपयोग इसलिए नहीं बताया गया है कि संगत का असर आता है। व्यक्ति की अगर संगत खराब हो जाए, गलत संगत हो जाए, किसी बच्चे की गलत संगत हो जाए, तो जैसी संगति में वो रहेगा वैसा ही प्रभाव उसके ऊपर आना चालू हो जाएगा, वो भी गलत कार्यों में लिप्त हो जाएगा। शराबियों के साथ रोज उठेगा बैठेगा तो आज निकल वो शराब पीना चालू कर देगा। जुआरियों के साथ उठेगा बैठेगा तो आज निकल वो जुआ खेलना भी चालू कर देगा। इसलिए संगत का विशेष महत्व बताया गया है। अगर वो और भी बुरी संगत में है तो अय्याशियों में लिप्त हो जाएगा, और सद संगत में ऐसा व्यक्ति है, साधु संतों की संगत में ऐसा व्यक्ति है, तो आज निकल वो साधना मार्ग पे अग्रसर हो जाएगा, योग मार्ग पे अग्रसर हो जाएगा। इसलिए ऐसी शक्तियों को सदा साथ नहीं रखना चाहिए। जब गुरु भी किसी शिष्य को कोई साधना इस प्रकार की देता है तो उसको प्रतिबंधित कर देता है कि तुम इसका इस्तेमाल तो करोगे, पर माह में 1 बार करोगे, 2 बार करोगे। कोई दिन पूर्णिमा का, कोई दिन मावस का, कोई तिथि उस शक्ति से संबंधित उसको दे दी जाती है, और फिर सही समय पे जाकर के उसका आह्वान करके कोई प्रश्न जानना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई उत्तर जानना है भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित तो उत्तर जान सकते हैं।
किसी की बाधा समाप्त करवानी है तो उसके लिए आदेश दिया जा सकता है। तंत्र बाधा किसी की हो तो उसको समाप्त करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। किसी की सहायता करवानी है, कोई धन संबंधी कोई चीज़ मंगवानी है किसी सहायता के लिए, तो उसको निर्देशित किया जा सकता है। पर ये भी, इसमें भी गुरु पाबंद रखता है। ये सारे पहले ही उससे बोल दिया जाता है साधक से कि भाई अपने लिए इसका इस्तेमाल मत करना, अपने लिए कर्म के सिद्धांत के अनुसार कार्य करो। क्योंकि ईमानदारी की कमाई, मेहनत की कमाई ही व्यक्ति को सदरास्ते पर बनाए रखती है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर वो कहीं से धन आप मंगा रहे हो लेके आएगा तो कहीं ना कहीं किसी का उठा के लेके आएगा, कोई पैदा तो करने से रहा हो। जहाँ उसे लगेगा बेकार पड़ा हुआ या ज़्यादा है वहाँ से लेके आएगा, लेकिन है तो चोरी का ही, तो उसकी पूर्ति भी करनी है, आज निकल वापस देना, वरना चोर कहलाओगे। लेकिन किसी की मदद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, किसी की शादी नहीं हो रही है इसलिए कोई उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी परेशानी में कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है इसलिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो चल जाता है, लेकिन लौटाना वो भी पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति से फिर ये कहा जाता है कि भाई आप एक काम करोगे कि आपकी सहायता के लिए तो मैं इसमें निर्देश कर रहा हूँ, पर आप साल भर के अंदर आपको ये वापस करना होगा। और अगर वो वापस नहीं करता है तो फिर बहुत ही भयानक दंड को वो भोगता भी है। तो इसलिए एक निश्चित समय होता है। सपोज मुझे किसी के प्रश्न को उत्तर देना होगा तो मैं मावस की जो मेरी तिथि है या तो उसमें, या पूर्णिमा की जो तिथि मेरी निर्धारित मेरे गुरुदेव ने मेरे द्वारा अपने द्वारा जो की है उसमें, उनके प्रश्नों का उत्तर साधनात्मक पद्धति से दिया जा सकता है और कोई कार्य भी कराया जा सकता है। पर उसमें खर्चा होता है, क्योंकि वो शक्ति आएगी तो जैसे मैंने भी पहले बताया था ऊद की लकड़ी के बारे में, इस तरह की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, उसके बुरादे का प्रयोग किया जाता है। फिर जब आ जाएगी प्रश्न को उत्तर जान लिया जाएगा, कोई कार्य निर्देशित उसे कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में फिर उसको जो भोग है, जो वचन में बंधता है, जो तय होता है, तामसिक भोग भी हो सकता है, कोई सात्विक भोग भी हो सकता है, वो उसको भोग प्रदान किया जाता है और उस कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है। जब उसका कार्य हो जाता है फिर भोग प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से ये खर्चा भी बनता है साधक के साथ में। ऐसा नहीं होता कि इसमें साधना में सिद्धि होती है, खर्चा भी बनता है। और जब इस प्रकार का कार्य हो जाता है और भोग आदि की समाप्ति उसको दे दी जाती है, पूर्णता दे दी जाती है, तो वो कार्य करने के लिए फिर वो कार्य को कर देता है और वो फिर उसके बाद में भोग आदि लेकर संतुष्ट हो जाता है। अगर साधक भोग नहीं देगा, भोग नहीं चढ़ाएगा, ऊद की आहुतियाँ या बुरादे की आहुतियाँ नहीं देगा प्रसन्न रखने के लिए, तो फिर साधक को भी कष्ट है, क्योंकि वचन भंग कर रहा है वो, फिर वो साधक को सताना चालू कर देगा। इसलिए सब नियम से, तरीके से। तो अगर कोई ऐसे प्रश्नों को उत्तर साधनात्मक पद्धति से जानना चाहता है तो दिए जा सकते हैं, 100% पॉसिबल है। चाहे वो कोई भूत से संबंधित अपना सवाल पूछ ले, भूतकाल से संबंधित या भविष्य से संबंधित, जो भी जानना चाहेगा सब जाना जाता है और सब बताया भी जाता है। पर उसमें खर्चा आता है। इसकी मैं पद्धति चालू करने वाला हूँ, अभी पिछली वीडियो में मैंने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो जिसको जो जानना है, भ्रम मिटाना है, वो मिटाया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। पर उसके लिए खर्चा लगता है, सीधी सीधी बात है। फ्री में तो कुछ मिलता है नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। अगर हमारे ऊपर ही खर्चा पड़ेगा तो फिर हम फ्री में थोड़ी बताएंगे। जो हम फ्री में कर सकते हैं सेवा वो हम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ खर्चे की आवश्यकता होगी वहाँ खर्चा भी लिया जाएगा और संतुष्टि हम 100% सामने वाले की करेंगे, ये हमारा वचन है, इसके लिए हम बाध्य हैं। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। कोई पूछेगा गुरुजी क्या जाना जा सकता है शक्ति के माध्यम से? भैया सब जाना जा सकता है। उसकी संतुष्टि के लिए वो जो जानना चाहता है वो उसे बताया जा सकता है। वो 3 सवाल ऐसे पूछे जो उसके भूतकाल से संबंधित हो, जिसके बारे में सिर्फ वही जानता हो। पूछ सकता है मेरी शादी कौन सी तारीख को हुई थी, पूछ सकता है मेरा बच्चा किस तारीख को जन्मा था, पूछ सकता है मेरे बेटे का नाम क्या है, पूछ सकता है मेरी पत्नी का नाम क्या है। जो भी वो अपने आप को गोपनीय रख के जानना चाहता हो, जो उसके मन में हो कि भाई ये तो मुझे ही मालूम है, दूसरे को तो मालूम है ही नहीं, ऐसे 2-3 सवाल वो पूछ सकता है। और जब उसकी संतुष्टि हो तो आगे साधना मार्ग में वो बढ़ सकता है। इसका उत्तर दिया जा सकता है और देते हैं, और इसके वो हम संतुष्ट करते हैं व्यक्ति जो भी इस तरह की क्रिया में भाग लेता है उसको। अब सबके लिए तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पहली बात, मैंने ये कोई साधना या हमने साधना इसलिए तो सिद्ध की नहीं, ये तो भलाई के लिए की थी कि जब ज़रूरत पड़े, बहुत कहीं कोई काम किसी अपनी आसान विधि से नहीं बनता हो। किसी भी काम को करने की तो कई विधियां होती हैं, सात्विक अनुष्ठान भी होते हैं। ज्योतिष के माध्यम से तो 90% समस्या वैसे सुलझ जाती हैं, और कोई सात्विक अनुष्ठानों का सहारा भी लिया जाता है। तो हर बार उस पद्धति की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बहुत कहीं मामला, कहते हैं ना, सीधे के साथ तो व्यक्ति सीधा रहता है और बुरे के साथ बुरा रहता है। जब कोई
बुराई ज़्यादा दिखाई देती है और कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, कोई नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा दिखाई देती है, तभी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे जिन्न हो, चाहे कोई और इस प्रकार की साधना हो, सभी का सभी एक टाइम उनका अमावस का या पूर्णिमा का निश्चित कर दिया जाता है। इसमें आसानी भी होती है। आसानी ये होती है कि फिर साधक परेशान नहीं रहता कि भाई फला साधना उस समय सिद्ध हुई थी एकादशी को, तो उसको एकादशी का भोग देना है वचन के अनुसार। कोई साधना पूर्णिमा को सिद्ध हुई थी तो पूर्णिमा को भोग देना है वचन के अनुसार। सबको एक लाइन में बांध दिया जाता है कि भैया अमावस वाला दिन सबके लिए निश्चित है, सबको उस दिन भोग मिल जाएगा, और जो कार्य पूछना होगा उस दिन हम आपसे पूछ लेंगे, या पूर्णिमा वाला दिन है वो निश्चित कर दिया जाता है कैसे पूछ लेंगे। तो ये विधान होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि कहीं कोई दरबार भी लगता होगा तो फला निश्चित तारीख तक ही लगता होगा कि भाई 2 दिन का दरबार है, वो 2 दिन ही बता सकता है क्योंकि उसकी बाध्यता है, मजबूरी है। फिर आगे 28 दिन वो नॉर्मल है, कुछ नहीं कर सकता वो। या कहीं कोई आप देखते हो कि बताने वाला बैठता है, बहुत से बाबा मोहन राम के भक्त बताते हैं, तो वो दौज के दिन ही बताएंगे, उसके बाद नहीं बताएंगे, दौज वाले दिन ही जोत जलाएंगे। बहुत से माता के भक्त हैं, वो अष्टमी और नवमी की तिथि को चुनेंगे, उसी दिन वो पूजा करेंगे, हवन करेंगे, पाठ करेंगे, कन्या भोज कराएंगे, और फिर जो भी शक्ति है उसका आह्वान करेंगे और वो शक्ति आकर उत्तर देना प्रारंभ कर देगी। उसके बाद फिर पूरे महीने वो शांत रहेंगे, अपने भजन पूजन में लगे रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक विकास भी तो जरूरी है। अगर रोज ही सबके प्रश्नों को उत्तर देते रहे तो साधक की खुद की गति रुक जाएगी। फिर कब तो वो साधना करेगा, कब वो अपना अभ्यास बनाएगा, क्योंकि जब तक जिंदा रहना है उसे साधना तो उसे भी करनी है, मंत्र साधना भी करनी है, योग साधना भी करनी है। तो सदा सबके प्रश्नों को उत्तर देना संभव नहीं है, एक निश्चित तिथि उसके लिए होती है। ज्योतिष का तो ऐसा है कि कोई कभी भी प्रश्न करे उत्तर दिया जा सकता है, पर साधनात्मक विधि में ऐसा नहीं है। उसमें एक निश्चित तिथि बंधी हुई होती है और उसके साथ में खर्चा भी बंधा हुआ होता है। तो ऐसी पद्धति मैं चालू करूँगा, मैंने वीडियो में बताया भी था, और जो खर्चा है वो भी उसके बारे में बता दूंगा। और जिसको फिर जो उसमें इंटरेस्टेड हो, जो उसमें भाग लेना चाहता हो वो ले ले, और जो प्रश्न जानना चाहता है जान ले। हमने कब मना करा है? किसी को मना नहीं किया। हम तो कह रहे हैं जो भी प्रश्न वो पूछेगा भूतकाल से संबंधित, भविष्य काल से संबंधित, पहले तो भूतकाल से संबंधित पूछे, फिर भविष्य से संबंधित पूछे, या तीनों भूतकाल से संबंधित पूछ ले, या तीनों भविष्य काल से संबंधित पूछ ले। अपने बारे में जानना चाहे वो पूछ ले, पर 3 प्रश्न हो उसका उत्तर दिया जा सकता। ज़्यादा तो नहीं लेंगे, 3 ही प्रश्न पर्याप्त है। ज़्यादा समस्या जीवन में नहीं होती, मुख्य 2-3 समस्या आती हैं और उसी के बारे में व्यक्ति जानना भी चाहता है। इस पद्धति में पहले लगभग 15,000 का खर्चा आता था, लेकिन अब तेल महंगा हो गया, डबल हो गया ना। सरसों का तेल भी, रिफाइंड भी डबल हो गया, पेट्रोल भी डबल हो गया, 100 रुपये से ऊपर 104-105 कूद रहा है शायद। तो महंगाई बढ़ गई है। पहले ऊद की लकड़ी थी, थोड़ी कम थी, अब वो भी लगभग 30% उसमें बढ़ोतरी हो गई है, सामग्री में बढ़ोतरी हो गई है। तो अब इसका जो विधान है 15,000 से बदल के हमने 21,000 कर दिया है। तो जिसको 3 प्रश्न अपने जानने हो, भूतकाल से संबंधित या भविष्य काल से संबंधित साधनात्मक विधि के द्वारा, और अपनी संतुष्टि करना चाहता हो, अपना कुछ भी गोपनीय भाव पूछना चाहता हो, जिसको वो ही जानता है, हम जानते ही नहीं, ऐसे 3 बातों को वो जान सकता है, अपने मन को संतुष्ट कर सकता है। जब संतुष्टि उसकी हो जाए तब साधनात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए हम तैयार हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए और उसके मन के भावों को बताने के लिए। लेकिन इस प्रक्रिया के जरिए इतना समय हमारे पास भी नहीं है कि कम से कम 100-150 कॉल रोज़ आती होंगी और सभी के प्रश्न रहते हैं, और सबको आहुति हम अपने घर से लगाते रहें, ऊद की लकड़ी हम अपने घर से लगाते रहें, सामग्री हम अपने घर से लगाते रहें, प्रश्न फ्री में उनको उत्तर देते रहें, तो ये तो हमारे बस की भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ये विधि है, ये उसका तरीका है। जय माँ काली। मैंने पहले प्रश्न को उत्तर दिया। 2 प्रश्न उनके और भी अच्छे हैं जो सभी के लिए हितकारी हैं। उन 2 प्रश्नों का उत्तर मैं बारी बारी वीडियो में बना के डालूंगा।